बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में स्वागत। ये मेरा इस लेसन के ऊपर तीसरा वीडियो, इसके पीछे वाले 2 वीडियो देख लेने। उसके अंदर रियल फ्लो और मनी फ्लो, वास्तविक और मुद्रा प्रवाह की हमने बात की है। आज हम करेंगे 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम। 2 सेक्टर मॉडल की हमारा इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कौन सा सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर विद फाइनेंशियल सिस्टम। और ये क्वेश्चंस विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम भी आ सकता है कि वहाँ पे मौद्रिक बाजार नहीं है, मुद्रा का बाजार नहीं है, यानी मनी मार्केट नहीं है, देयर इज नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो, ठीक है। अब आपने इसको फील करके समझने की कोशिश करनी है। मैं इसको पूरा ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा। अंडर दिस मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द 2 सेक्टर्स। अब आपके 2 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या है, 2 सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर सेक्टर्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज स्टडीड। जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या है, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयर आर 2 सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 2 ही क्षेत्र हैं, एक उत्पादक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, घरेलू क्षेत्र, ठीक है। अब इसकी एजम्पशन, ये फ्लो चार्ट में बाद में बता रहा, एजम्पशंस होती है जब भी हम कोई इकोनॉमिक्स का लॉ बनाते हैं, उसकी एजम्पशन लिखी जाती है, मान्यताएं लिखी जाती है। इसकी एजम्पशंस है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर्स और एक हाउस होल्ड सेक्टर। हमारी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं, सिर्फ 2 हैं, एक घरेलू क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, उत्पादक क्षेत्र। गवर्नमेंट हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब हमारा सरकारी क्षेत्र है ही नहीं, इसके अंदर सरकार है ही नहीं, ठीक है। जब हम 2 क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सरकार का उत्पादक, या आप बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, जो आर्थिक क्रियाओं के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। गवर्नमेंट हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं के ऊपर कोई भी उसका सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो एब्सेंट है। इकोनॉमी इज क्लोज्ड। अब आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी को क्लोज कब बोलते हैं, जब एक अर्थव्यवस्था बंद अवस्था कब होती है, इफ देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज विद अदर इकोनॉमी। जब भी हमारी अर्थव्यवस्था किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी आयात और निर्यात नहीं करती है, देन वी कैन से दैट इकोनॉमी इज क्लोज्ड। इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड है, वहां पे कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रहा है। आपको समझ आ गया कि दीज आर दी एजम्पशंस, ठीक है। अब मैक्सिमम हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने 2 सेक्टर्स मॉडल पीछे भी किया है और हमने रियल फ्लो भी किया है, मनी फ्लो भी किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आपके बिल्कुल दिख रहा होगा। एक यहाँ पे आपका लिखा है प्रोड्यूसर्स और यहाँ पे लिखा हाउस होल्ड, या प्रोड्यूसर्स के साथ फर्म, मीन्स जो भी हमारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। और हाउस होल्ड कौन होता है, हाउस होल्ड घरेलू क्षेत्र। ये आपकी बुक में भी इंग्लिश में ही मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के, वेदर दे आर ऑफ इंग्लिश मीडियम से। लेकिन इंग्लिश मीडियम में आप बनाने, इंग्लिश मीडियम में फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रियल फ्लो की बात करेंगे। रियल फ्लो में ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या दे रहा है, इसको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, इसको वस्तुएं और सेवाएं दे रहा है। किसको दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं दे रहा है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, उपभोग व्यय के रूप में मनी का फ्लो, यानी कि मुद्रा का जो प्रवाह है वो घरेलू क्षेत्र से किधर की तरफ जा रहा है। देखिए, घरेलू क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ जा रहा है, उत्पादक क्षेत्र की तरफ जा रहा है। मनी फ्लो घरेलू क्षेत्र से किसकी तरफ हो रहा है, प्रोड्यूसर क्षेत्र की तरफ। आपने समझा, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद आपको पता है कि जो घरेलू क्षेत्र, इसको क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज। देखिए ये फैक्टर सर्विसेज आ रही है, रियल फ्लो इधर हो रहा है। पहले वाला रियल फ्लो ये हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वास्तविक प्रवाह, वस्तुओं और सेवाएं इधर गई, इसको रियल फ्लो। वस्तुएं और सेवाओं जो आपने मनी को छोड़ करके जो फ्लो होता है उसको रियल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विसेज इधर आ रही है, तो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी आप खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय के रूप में मनी का जो प्रवाह होता है, दैट इज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब दूसरी बात, अब आपको पता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इसको फैक्टर, ये उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। अब मैंने फैक्टर सर्विसेज आपको मैंने बताई हुई कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होती है, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज लैंड भी इसको प्रोवाइड करता है, इसको जो लेबर भी प्रोवाइड करता है, इसको कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, इसको एंटरप्रेन्योर भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर पेमेंट है, ये मनी का फ्लो इधर आएगा, ये मनी फ्लो आ रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मनी इधर जा रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, और यहाँ पे फैक्टर पेमेंट के रूप में, यानी कि साधन भुगतान के रूप में मनी का फ्लो इधर हो रहा है। बहुत आसान है कि जिस तरफ आपका रियल फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वास्तविक प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा के अंदर
किसका फ्लो होता है? मुद्रा का प्रवाह होता है। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज इधर आई तो इसका मनी फ्लो इधर आ गया, फैक्टर सर्विसेज इधर आई तो फैक्टर पेमेंट का फ्लो इधर आ गया। फैक्टर पेमेंट मींस मनी का फ्लो इधर आ गया। जिस तरफ रियल फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का रियल फ्लो, और उसकी विपरीत दिशा के अंदर किसका फ्लो होता है? उसके मनी का फ्लो, उसकी विपरीत दिशा। आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे सामान आपकी तरफ आता है और आपका पैसा दुकान की तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज रियल फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, मनी का फ्लो उसकी विपरीत डायरेक्शन में होगा। वास्तविक प्रवाह जिस डायरेक्शन में होगा, जिस दिशा में होगा, मुद्रा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। मैंने बोला आपको कि कौन कौन सी सर्विसेज होती है, लैंड है, लेबर है, ये कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर्स। ये जितनी भी हमारी फैक्टर सर्विसेज हमेशा कौन प्रोवाइड करता है? हमारा हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करता है, और मनी फ्लो करता है एज फैक्टर पेमेंट के रूप में टुवर्ड द हाउस होल्ड सेक्टर। अब मनी आएगा, कैसे आएगा? फैक्टर पेमेंट के रूप में, साधन भुगतान के रूप में मुद्रा का प्रवाह किस तरफ होता है? घरेलू क्षेत्र की ओर। मैं बिल्कुल ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। और प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करता है? आपको पता है, जो भी वो प्रोड्यूसर सेक्टर वस्तुओं और सेवाएं बनाएगा, दैट इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ये घरेलू क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाएं देगा, और मनी फ्लो एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर टुवर्ड द प्रोड्यूसर सेक्टर। और मनी का फ्लो कैसे होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। उपभोग व्यय के रूप में क्या होगा? मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ होगा? प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ होगा। अब देखिए दूसरी बात, जब भी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करते हैं? अपनी इनकम का एक पार्ट बचा लेते हैं, या अपनी इनकम का एक पार्ट बचा लेते हैं। एमरजेंस ऑफ सेविंग इंप्लाइज एमरजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और जब भी हमारी बचत होती है तो हमारी ये जो बोल सकते हैं, जो भी मुद्रा बाजार का उदय हो जाता है, मुद्रा वित्तीय बाजार का उदय हो जाता है, वित्तीय सिस्टम का उदय हो जाता है। प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपॉजिट देयर सेविंग इन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारा उत्पादक क्षेत्र है या घरेलू क्षेत्र, अब आपके पास इनकम जो भी बच जाती है, आपका पैसा जो भी इनकम का एक पार्ट जो आपका बच जाता है, जो सेव हो जाता है, आप उसको बैंक में जाकर के जमा करवाते हैं। उसी ढंग से क्या होता है, जो भी हमारा प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड सेक्टर्स में हम सब लोग आते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इनकम का जो पार्ट हम सेव कर लेते हैं उसको हम डिपॉजिट करवाते हैं इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उसके अंदर हम जमा करवाते हैं। एंड दे कैन आल्सो बोरो मनी फ्रॉम द मनी मार्केट, और वो मनी मार्केट से क्या करते हैं, पैसा भी उधार ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका मनी मार्केट आ रहा था, हाउस होल्ड सेविंग कर रही है, मनी का फ्लो इस तरफ आ रहा है, और ये बोरोइंग कर रहा है, उधार ले रहा है, तो मनी इधर आ रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, मनी इधर आ रहा है। ये बोरोइंग कर रहा है, उधार ले रहा है, तो पैसा इधर आ रहा है। सेविंग हमेशा किसकी तरफ जाती है, मनी मार्केट की तरफ जाती है, फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जाती है, मुद्रा बाजार की तरफ या वित्तीय सिस्टम की तरफ जाती है, वित्तीय संस्थाओं की तरफ जाती है। तो परहैप्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये लेसन आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।